हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुर मंत्र शिक्षा का ग्रंथ। मैं हूं आपके एजुकेटर निधि दुआ एंड आई वार्मली वेलकम्स यू एट आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक स्टार्ट कर दिया था। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आज हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। सो गाइस, आज के लेक्चर के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस से रिलेटेड। नंबर 1 टर्म इज रेजिस्टेंस। देखिए, रेजिस्टेंस को कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। सबसे पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि रेजिस्टेंस को कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। Metallic and electrolytic conductors obeys Ohm's law, according to which resistance of a conductor is the ratio of applied voltage or applied potential difference to the current flowing. Ohm's law के according resistance is equals to potential difference upon current. So as you can see here, R is equals to V upon I. ये होता है आपका रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस रेशियो है सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस का डिवाइडेड बाय करंट। आर इज एक्सप्रेस्ड इन ओम। रेजिस्टेंस की अगर यूनिट की बात की जाए तो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। दिस वाज अबाउट रेजिस्टेंस। सेकेंड टर्म इज कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को डिनोट किया जाता है कैपिटल सी से, और कंडक्टेंस जो होती है किसी भी मटेरियल की, वो रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल होती है। द कंडक्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इक्वल्स टू द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। इसीलिए C इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R। अब अगर आपसे पूछा जाए C की वैल्यू क्या होगी, तो C की वैल्यू हो जाएगी I अपॉन V। जैसा कि आप देख रहे हैं, R होता है V अपॉन I, तो C हो जाएगा 1 अपॉन R, और 1 अपॉन R इज योर I अपॉन V। नेक्स्ट टर्म इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को डिनोट किया जाता है बाय द सिंबल रो। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया। रेजिस्टेंस की बात की जाए तो रेजिस्टेंस जो होता है वो किसी भी मटेरियल का उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। जैसा कि आपको दिख रहा है, R इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जब आप इस प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटाएंगे तो आप यहां पे कांस्टेंट डालते हैं जिसे कहा जाता है रो। सो R इज इक्वल्स टू रो LA, और ये रो कहलाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अगर अब आपसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करने को बोलते हैं तो रो की वैल्यू हो जाएगी RA अपॉन L। जैसे ही ये A इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस इंटू एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ इज इक्वल्स टू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, वेयर रो इज अ कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टिविटी। इस कांस्टेंट को क्या बोला जाता है? रेजिस्टिविटी। यूनिट होती है ओम, रो ओम पर सेंटीमीटर। एज यू कैन सी हेयर, अगर रेजिस्टिविटी की यूनिट पूछी जाए तो क्या होगी? रो ओम पर सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज द स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को एक सिंबल से डिनोट किया जाता है जिसे कहा जाता है कप्पा या फिर K। So this is the symbol for specific conductance. It is defined as the reciprocal of specific resistance. Specific conductance reciprocal होता है specific resistance के। So K is equals to 1 upon rho. The above definition applies to metallic conductor and electrolytes. और ये जो आपका कप्पा होता है, K होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। एज यू नो, R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A। आपने अभी अभी देखा था रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो L बाय A।
तो जो कंडक्टेंस हुई वो होती है A अपॉन रो L एंड 1 अपॉन रो इज योर K. सो K इज इक्वल्स टू CL अपॉन A. C क्या था? C आपकी कंडक्टेंस थी. और जब आप इस फॉर्मूला को यूज में लेते हैं तो आपको पता चला L अपॉन A जो होता है इसे कहा जाता है सेल कांस्टेंट. L बाय A इज योर सेल कांस्टेंट. इस सेल कांस्टेंट को आप X से डिनोट कर सकते हैं. सेल कांस्टेंट एक फिक्स क्वांटिटी होती है एक पर्टिकुलर सेल के लिए एंड इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल इलेक्ट्रोड्स. सेल कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ? दो पैरेलल इलेक्ट्रोड्स जो होंगे जो कि हाफ सेल का फॉर्मेशन करते हैं ऑफ अ सेल डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स. जितने डिस्टेंस है दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में divided by area of electrodes is known as cell constant, that is length upon area. Cell constant is equals to K by C और K into R. यहां से ये चीज भी आपको याद रखनी है. ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट्स हैं. ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए. इन फॉर्मूलाज की मदद से आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आसानी से कर सकते हैं. नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस. इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को डिनोट किया जाता है लैम्डा EQ से. इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू वॉल्यूम इन ml. इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कि कप्पा और K इनटू द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन that should be in milliliters, which contains 1 gram of equivalent of electrolyte. अगर फॉर्मूला की बात की जाए तो लैम्डा EQ is equals to K into 1000 upon C. ओके, यूनिट होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर. नेक्स्ट इज द मोलर कंडक्टेंस. इसे डिनोट किया जाता है लैम्डा M और म्यू से. It is defined as the product of specific conductance and the volume in which contains 1 mole of electrolyte. Lambda m is equals to mu. या तो lambda m बोल दीजिए मोलर कंडक्टेंस को या फिर म्यू बोल दीजिए. इसका फॉर्मूला क्या होता है? K इंटू V. या फिर आप बोल सकते हैं K इंटू 1000 डिवाइडेड बाय M. ये आपका 1000 है, ये 10,000 नहीं है, ये आपका 1000 है ओनली. ओके, एक सेकेंड. 1000 into K divided by M. This is the formula for lambda M. M क्या है? आपकी कंसंट्रेशन. जितना भी आपको मोलैरिटी नॉर्मैलिटी जो भी गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यूज पुट कर देंगे. सो दिस वाज अबाउट मोलर कंडक्टेंस. नाउ द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी को पे डिपेंड करते हैं? सबसे पहला फैक्टर है इंटर आयनिक अट्रैक्शन. इफ इंटर आयनिक अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट इज मोर देन कंडक्टिविटी विल बी लेस. अगर आयनिक इंटरैक्शन ज्यादा है सॉल्यूट पार्टिकल्स के अंदर तो कंडक्टिविटी कैसी होगी? कंडक्टिविटी कम हो जाएगी. आपको याद रखना है सॉल्यूट का आयनिक इंटरैक्शन ज्यादा है तो कंडक्टिविटी विल बी लेस. नेक्स्ट फैक्टर इज पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट. इफ द सॉल्वेंट इज ग्रेटर पोलराइज्ड देन द आयनाइजेशन एंड कंडक्टिविटी विल बी मोर. अगर सॉल्वेंट की पोलैरिटी ज्यादा है, वो ज्यादा पोलराइज है तो कंडक्टिविटी भी ज्यादा होगी. पोलर कंपाउंड्स के अंदर H+ और OH- आयंस की कंसेंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए. विस्कोसिटी ऑफ मीडियम. बाय इंक्रीजिंग द विस्कोसिटी ऑफ मीडियम द कंडक्टिविटी डिक्रीजेस. विस्कोसिटी का मतलब गाढ़ापन. जितना ज्यादा गाढ़ापन होगा कंपाउंड का या सब्सटेंस का या सोल्यूशन का, कंडक्टिविटी उतनी ही कम होती चली जाएगी. नेक्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर. As the temperature of electrolyte solution increases, the conductivity increases. जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे सोल्यूशन का, वैसे वैसे कंडक्टिविटी भी इंक्रीज करती चली जाएगी.
ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा, काइनेटिक एनर्जी जो होगी आयंस की वो इंक्रीज होगी, और जब ये काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो जितने भी अट्रैक्शन फोर्स होंगे बिटवीन आयंस वो डिक्रीज होना स्टार्ट कर जाएंगे, और विस्कोसिटी जो होगी मीडियम की या सॉल्यूशन की वो भी कम होना स्टार्ट कर देगी। So these were the factors that influences the conductivity of electrolyte. Next factor है dilution. Dilution factor भी काफी ज्यादा important रोल प्ले करता है इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टिविटी के ऊपर। The degree of ionization increases with the increase of dilution. जैसे जैसे आप डाइल्यूट करते जाएंगे सोल्यूशन को तो कंडक्टिविटी भी इंक्रीज करती जाएगी जैसे जैसे नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज करेंगे। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ डाइल्यूशन। देखिए, अगर नॉर्मल डाइल्यूशन की बात की जाए तो कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है। अगर आप डाइल्यूट कर रहे हैं तो कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी इन केस ऑफ नॉर्मल सोल्यूशन। लेकिन अब अगर आप स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात करते हैं तो अगर आप डाइल्यूट कर रहे हैं सोल्यूशन को, विद द इंक्रीमेंट ऑफ डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन द स्पेसिफिक कंडक्टेंस विल डिक्रीजेस। यहां पे आपको ये पॉइंट याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ आयंस इन 1 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन डिक्रीजेस। ओके, दिस वाज अबाउट द डाइल्यूशन। Next point is effect of temperature and pressure. Conductivity of all electrolytes increases with the increase in temperature. अभी अभी आपने देखा था, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी और कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। Conductivity of solution is slightly changed with change in viscosity of the medium. The viscosity of dilute solution decreases with increase in pressure. जैसे ही आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो विस्कोसिटी जो गाढ़ापन होगा सोल्यूशन का वो डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है विद द इंक्रीमेंट इन प्रेशर। ओके, दिस वाज अबाउट द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द कंडक्टिविटी। अब आपको एक एग्जाम्पल दिख रहा है, एक क्वेश्चन दिख रहा है जो टर्म्स हमने अभी अभी लेक्चर के अंदर कवर अप की है उनसे रिलेटेड। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। The resistance of one normal solution of salt is 50 ohm. Calculate the equivalent conductance of the solution if two platinum electrodes in the solution are 2.1 centimeter apart and each having an area of 4.2 centimeter square. आपको equivalent conductance बतानी है solution की। आपको लेंथ गिवन है, एरिया गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, कंसंट्रेशन गिवन है। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने के की वैल्यू निकाली, दैट इज 1/ρ। अब आपको पता है 1/ρ इज व्हाट? 1/r इंटू एल ए, क्योंकि आपको पता है ρ इज इक्वल्स टू r इज इक्वल्स टू ρLA, सो ρ इज इक्वल्स टू RA अपॉन L। लेकिन यहां पे आपका k इज इक्वल्स टू 1/ρ होता है, तो 1/r इंटू एल बाय ए। आपने सिंपली वैल्यूज पुट करी, 1/r, r की वैल्यू आपको 50 गिवन थी, लेंथ आपको 2.1 गिवन थी, एरिया आपको 4.2 गिवन था। आपने सॉल्व किया, आपके पास k की वैल्यू आ जाती है 1/100। अब आपसे क्वेश्चन के अंदर बोला था कि आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बतानी है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? k इंटू 1000 डिवाइडेड बाय n, या फिर m भी आप लिख सकते हैं, जो भी आपकी कंसंट्रेशन आपको गिवन है। k की वैल्यू हमारे पास आई 1/100, हमने सिंपली पुट करी, 1000 लिखा इंटू n की वैल्यू कितनी गिवन थी? आपको 1 नॉर्मल सोल्यूशन गिवन था, तो आपने सिंपली 1 पुट किया, एंड जब आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया तो आपके पास आंसर आ जाता है, दैट इज 10। ओके, सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी? आपको बताना है, आपको दो ऑप्शंस गिवन है, आपको सॉल्व करने हैं। 0.08 मोलर सोल्यूशन एंड इट्स स्पेसिफिक कंडक्टिविटी is 2 × 10⁻⁻² ओम इनवर्स।
नेक्स्ट है 0.1 मोलर सोल्यूशन एंड इट्स रेजिस्टिविटी इज 50 ओम सेंटीमीटर। आपको बताना है इन दोनों में से मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी किस केस में होगी। तो चलिए देखते हैं सोल्यूशन क्या है। पहले क्वेश्चन के अंदर आपको कंसेंट्रेशन गिवन है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी गिवन है। तो देखिए आपको पता है लैम्डा एम इज इक्वल्स टू के इंटू 1000 इंटू एम। आपको कंडक्टिविटी गिवन है 2 इंटू 10 टू द पावर -2, आपने 1000 लिखा। कंसेंट्रेशन आपको गिवन है 0.08। आपने सॉल्व किया, आपके पास लैम्डा एम की वैल्यू आती है 250 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ओके, यहां पे आपका सोल्यूशन में आया वैल्यू 250। नेक्स्ट आपको गिवन था कंसेंट्रेशन गिवन है 0.1 मोलर एंड रेजिस्टिविटी आपको गिवन है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो के की वैल्यू चाहिए, तो हमने के की वैल्यू निकाल ली रेजिस्टिविटी से, दैट इज के इज इक्वल्स टू 1/ρ। अब लैम्डा एम के अंदर हमने वैल्यूज पुट करी 1/50 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 0.1। 0.1 क्या था, 0.1 हमारी कंसेंट्रेशन जो हमें गिवन थी। यहां पे हमारी वैल्यू आती है जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो 200 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो अब आपको दिख रहा है फर्स्ट केस के अंदर जब कंसेंट्रेशन 0.08 मोलर थी तो लैम्डा एम की वैल्यू ज्यादा आई 250 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसीलिए मोलर कंडक्टेंस ऑफ 0.08 मोलर सोल्यूशन विल बी ग्रेटर देन द 0.1 मोलर सोल्यूशन। Okay, so this was about the question. Now, in case if you are new here at our YouTube channel, please do like, share and subscribe. अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर कांटेक्ट कर सकते हैं। पूरी इंफॉर्मेशन आपको स्क्रीन के ऊपर गिवन है। Now, a very important announcement. If you are preparing for CSIR UGC NET, you can follow Neha Taneja ma'am on Unacademy platform. On Unacademy platform, you will get daily live classes, structural courses, live tests and quizzes, and with one subscription, you will get unlimited access. If you are interested, आप इस डिटेल्ड पेड क्लासेस के साथ भी जा सकते हैं। जब आप ये डिटेल्ड पेड क्लासेस लेंगे तो आप रेफरल कोड नेहा यूज कर सकते हैं, दैट इज NEHA, and after using this referral code, you will get 10% discount on total fee. थैंक यू वेरी मच गाइस। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा और अच्छे से समझ में आया होगा।